चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम बोले थे जैसा कि अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सरसाइज 8.4 का पेज नंबर 8.26 क्लास 7th स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाई 5, ओके, वी गॉट 50, ठीक है, वी गेट 50, फाइंड द नंबर। अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे हम मान के चलते हैं, लेट द नंबर बी यक्स, ओके। 6 में क्या कह रहा है कि नंबर इज ट्रिपल, चलो ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स ऑफ नंबर, ओके। अब ये तुम्हारा रिजल्ट बन गया 3x। अब 3x जो रिजल्ट बन गया उसमें इंक्रीज कर रहा है बाई 5 से बढ़ा दिया जा रहा है ये रिजल्ट। अब हम पूरा में पा क्या रहे हैं, इसके बाद हम क्या पूरा पा रहे हैं, इक्वल टू 50, ओके। 3x, 5 को राइट साइड ले जाओ, 3x 45, x इक्वल टू 40/5 अपॉन 5, सॉरी 3, 3 1 जा 3, 3 15 जा 45, x इक्वल टू सॉरी 15 आंसर, ओके। 7 नंबर आओ, देखिए आप लोग। 7 नंबर क्या कर रहा है, शिखा इज 3 years younger to her brother Ravish. If the sum of their age is 37 years, what are the शिखा, what are their present age? शिखा वही मतलब शिखा और रविश का, ठीक है, कोई बात नहीं। यंगर, यंगर मतलब छोटी। मान लो रविश का एज, चलो मान लो, कहाँ गया, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, लेट रविश एज बी यक्स, तो शिखा का एज कितना होगा, 3 years यंगर है, तो यक्स माइनस 3 years क्या है, ठीक है। उनका अगर दोनों का रविश और शिखा का एज जोड़ने के बाद क्या आ रहा है एज, टोटल 37, तो यक्स प्लस यक्स माइनस 3 37, ठीक है। तो यक्स प्लस यक्स माइनस 3 इक्वल टू 37, 2x माइनस 3 इक्वल टू 37, 2x इक्वल टू 3 को राइट साइड ले जाओ, 37 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 40 हुआ, 2x, अब x इक्वल टू 40 अपॉन 2, x इक्वल टू 20, रवि सेज कितना होगा बताओ, रवि सेज x ईयर था, कितना हुआ 20 ईयर्स, शिखा एज कितना होगा, x माइनस 3 ईयर्स, तो 20 माइनस 3 कितना होगा बाबू, 17 ईयर्स। समझ में आई बात, मैच कर लेना। 8 नंबर क्वेश्चन, मिस जैन इज 27 ईयर्स ओल्डर देन हर डॉटर नीलू, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर्स सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नीलू, ठीक है, कोई बात नहीं। करंट में हम जीते हैं, चलो अभी देखते हैं, फ्यूचर का नहीं देखेंगे अभी हम, करंट का। नीलू का एज हम मान लेते हैं, लेट नीलू एज बी यक्स, ठीक है, यक्स ईयर्स मान के चल रहे हैं, एंड हर मदर्स एज, मदर्स एज क्या बोल रही हो कि 27 ईयर्स ओल्डर देन डॉटर, ठीक है। अब यहाँ कैसे तुमको मैं समझाऊं, देखो ओल्डर का कैसे हम जोड़ेंगे, मान लो मान लो कि जैसे तुम और तुम्हारी मम्मी का, ठीक है, मैं तुमको मान के चल रहा हूँ कि तुम, ठीक है, तुम्हारी मम्मी का एज मान लो अभी कितना है, 30 साल, ठीक है, 30 साल क्या है, 40 साल मान के चलो, ठीक है,
40 साल तुम्हारी मम्मी का एज है और तुम्हारा एज क्या है, 13 साल है, ठीक है, 13 साल है तुम्हारा एज। तो तुम्हारा एज 13 साल है, 13 में 27 जोड़ रहे हो तो 40 आ रहा है ना, जोड़ रहे हैं कि नहीं हम। तो हमारी मम्मी क्या है, तुम्हारी मम्मी ओल्ड है, यही ना, ओल्डर देन, योर मॉम इज ओल्डर देन यू। ओल्डर का मतलब यहाँ प्लस है, सीधी सी बात है, समझ में बात। तो यक्स प्लस सॉरी यक्स प्लस 27 years, अंडरस्टैंड, ओके। अब बोल क्या रही है, आफ्टर 8 years, चलो कोई बात नहीं, हम आफ्टर 8 years करेंगे। अगर हम अगले 8 साल बाद फिर हम देखना चाहेंगे तो हमारा एज भी बढ़ेगा। तो नीलू का एज कितना आएगा बताइए, नीलू एज क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 8 years, ओके। और मम्मी का एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज, बताइए, उनके में भी 8 साल का बढ़ोतरी होगा, क्योंकि हम 8 साल का फ्यूचर देख रहे हैं ना। तो यक्स प्लस 27 प्लस 8 years, ओके। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आफ्टर 8 years शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नीलू, मतलब उसकी मम्मी दोगुनी हो जाएगी उसकी एज से, मतलब 8 साल बाद मान लो, ठीक है, तुम्हारा एज मान लेते हैं अभी 13 साल था, ठीक है, और तुम्हारी मम्मी का एज था 40 साल, ठीक है। अब तुम्हारा एज 8 साल बाद क्या हो जाएगा, 21 साल होगा, 21 साल तुम्हारा एज यू, मम्मी का तुम्हारा एज क्या हो जा रहा है, हुँ? पुराना एज कितना था, 40 साल, 40 साल, यही ना। तो क्या हो रहा है बोलो, बोलोगे ही नहीं। मम्मी का एज कितना था, 40 साल पूरा, हुँ? उसमें 8 जोड़ कितना हुआ, 48 साल। तो जो आ क्या रहा है, नहीं समझ रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं, चलो। अब देखो क्वेश्चन के क्या हुआ, क्या रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 8 साल बाद, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ओके ठीक है, जब समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। 8 साल बाद उसका नीलू का एज एक्स प्लस 8 हो जाएगा, उसकी मम्मी का एक्स प्लस 28, कहने का तात्पर्य एक्स प्लस 35 years, ओके। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उसकी मम्मी का एज 2 गुना हो जाएगा उसकी एज से, उसकी मम्मी का एज कितना है बताओ, मदर्स एज इक्वल टू 2 times ऑफ नीलूज एज। मदर्स का एज कितना है, एक्स प्लस 35 इक्वल टू, नीलू का एज कितना आ जा रहा है, एक्स प्लस सॉरी 2 times ऑफ एक्स प्लस 8, तो एक्स प्लस 8, 2 का मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 2x, 2 8 जा 16, ठीक है। यक्स को इधर ले जाओ, सॉरी यहाँ 30, वो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 35 था ना भाई, तो 35 माइनस 16, 2x माइनस एक्स, यही ना। अब इसमें से कितना आएगा बताओ, 19 आएगा, 35 में से 16 और 2x में से x। अब देखो, अब हम निकालेंगे क्या, हैंस नीलूज एज, उसका पूछा क्या कब का एज, प्रेजेंट एज पूछ रही है, नीलूज एज कितना हो जाएगा, 19 years, ओके। और उसकी मम्मी का एज कितना था, यक्स ही तो मान रहे हो नीलू का, तभी तो ये 19 years आ रहा है। नीलू का एज यक्स था और उसकी मम्मी का एज यहाँ से निकालो हर मदर, क्योंकि यक्स मान के चलो नीलू का, तो यक्स प्लस 27 ही मान के चलो इसका, मम्मी का उसके, तो मदर्स का एज कितना आ जा रहा है, यक्स प्लस 27, कितना 19 प्लस 27 कितना हो रहा है, 9 7 16, 2 1 3 8 4, 46 years, अंडरस्टैंड, ओके।
क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके। 9 क्या कह रहा है? अ मैन इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। आफ्टर 16 years he will be only twice as old as his son. फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। चलो सन्स एज मान लेते हैं हम, एज बी वाई, वाई ईयर्स लेट करके, ठीक है। चलो हम ईयर्स लिख देते हैं सही से, हर बार कंप्लेन करते हैं। अब उसके फादर का एज कितना हो जाएगा? फादर का एज बोल रहा है कि कितना? 4 टाइम्स ऑफ हिज ओल्ड हिज सन, ओल्ड हिज सन, 4 टाइम्स ऑफ सन का एज क्या है अभी? 4y, वाई ईयर्स। अब बोल रहा है कितना साल बाद? 16 ईयर्स बाद। तो सन्स का एज कितना हो जाएगा? y प्लस 16 हो जाएगा। और फ्यूचर हम बोल रहे हैं, फादर एज कितना हो जाएगा? 4y प्लस 16 हो जाएगा। अब 16 साल बाद जब उसके पिता कितने हो जाएंगे, उसका क्या रिलेशन दिया है क्वेश्चन में? रिलेशन दिया है कि उसके पिता दोगुने हो जाएंगे उसके बेटे के से, उसके अपने बेटे से, उनका एज। इस करंट की बात हो रही है ना कि इसकी बात हो रही है कि 4y इक्वल टू 2 टाइम्स, नहीं सही कैसे यार? ईयर्स ईयर्स 4 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब है फादर एज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सन्स एज। फादर एज क्या है बताओ? फादर एज 4y प्लस 16, 2 टाइम्स ऑफ सन्स एज क्या है? y प्लस 16। चलो 4y प्लस 16 इक्वल टू 2y, 2 16 जा 32, 2y 4y, इसको लाओ इधर, इसको लाओ उधर। 4y माइनस 2y इक्वल टू 32 माइनस 16, 4y में से 2y जाएगा 2y, 32 में से 16 जाएगा 16, y इक्वल टू 16/2, 8। क्या बोल रहा है? क्या क्वेश्चन पूछा है? फाइंड द देयर ए परसेंटेज। सन्स एज क्या हो जाएगा बताइए? सन्स एज क्या माने थे? y, तो 8 ईयर्स होगा। और फादर एज क्या माने थे? कि 4 टाइम्स ओल्ड था, मतलब 4 टाइम्स ऑफ y। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या हो जाएगा? 32 ईयर्स। आंसर दोनों। अंडरस्टैंड? ओके चलो 9 नंबर हुआ, अब 10 नंबर। द डिफरेंस इन एज बिटवीन अ गर्ल एंड हर यंगर सिस्टर, हर यंगर सिस्टर इज 4 years, okay. Younger sister in turn is 4 years older than her brother. The sum of age of younger sister and her brother is 16. How old are the 3 children? तीनों का एज निकालना है। अच्छा, बोल क्या रहा है कि एक लड़की है, उसकी छोटी बहन का, दोनों का अगर डिफरेंस हम कर रहे हैं तो 4 साल आ रहा है। और फिर यंगर सिस्टर जो है, अगर उसको हम 4 साल ओल्डर दिखा दे रहे हैं उसके ब्रदर से, ठीक है, उसके ब्रदर से हम 4 साल ओल्डर दिखा दे रहे हैं, सीधी सी बात है। छोटी है, छोटा है उसका भाई, और उसकी बहन जो यंगर सिस्टर है वो 4 साल अपने छोटे भाई से बड़ा है, बड़ी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ यंगर सिस्टर एंड हर ब्रदर इज 16। ओके कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे टॉपिक पकड़ लिए, किसके थ्रू हम खेलेंगे क्वेश्चन को। 10 नंबर, मान लो लेट ब्रदर्स एज, क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुमको भी पता चलने लगेगा, यक्स ईयर्स, ठीक है। ओल्ड यंगर सिस्टर जो है
एज क्या है, बोल क्या रहे हैं कि 4 साल बड़ी है अपने छोटे भाई से, ओल्डर, यही है ना ओल्डर का मतलब। तो यक्स प्लस 4 ईयर्स, उसका भाई कितना है बड़ा, ये कितना उम्र है, यक्स ईयर्स। अब देखो अब क्या रिलेशन दिया है कि डिफरेंस बिटवीन गर्ल एंड यंगर सिस्टर इज 4 ईयर्स। अब डिफरेंस मतलब सीधी सी बात है, तो गर्ल एज माइनस यंगर सिस्टर एज इज कितना है, 4 ईयर्स। गर्ल्स एज निकाल लेंगे, यंगर सिस्टर एज क्या है, यंगर सिस्टर एज एक्स प्लस 4 है, तो गर्ल एज निकालो, देखो माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 4 ईयर्स, ईयर हटा ही दो अभी। तो गर्ल एज क्या करेंगे हम, ये पूरे को हम राइट साइड ले चले जाएंगे, तो 4 प्लस एक्स प्लस 4, यही। तो गर्ल एज क्या आएगा, एक्स प्लस 8, 4 4 8 हो जाएगा राइट साइड में। एक देखो यहाँ से हम क्लू निकालें, ये देखो एक ऐसा है, एक तुम्हारा यहाँ से आया, एक तुम्हारा ये है, ये है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतना पहले सेंटेंस क्लियर किए। अब बोल क्या रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ यंगर सिस्टर एंड हर ब्रदर, ठीक है। यंगर सिस्टर का एज क्या था बताओ, यंगर सिस्टर का एज यहाँ पे क्या है लिखे हो, वाई एक्स प्लस 4 है, एक्स प्लस 4 प्लस उसके भाई का एज क्या था, यक्स था। कितना आ रहा है दोनों को जोड़ने के बाद, 16 आ रहा है, कोई बात नहीं। यक्स यक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 इक्वल टू 16, 2x इक्वल टू 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 12, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2 कितना होगा, x इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। x जो है किसका है, यंगर भाई का। अब यंगर एज, या यहाँ पे ऐसे नहीं, यंगर नहीं लिखो, ब्रदर लिखो पहले, ब्रदर एज, ब्रदर्स एज कितना था, यक्स ईयर, यक्स ईयर का मतलब 6 ईयर्स, अंडरस्टैंड। यंगर एज क्या था, यंगर सिस्टर एज, यंगर सिस्टर एज क्या लिखे थे यहाँ पे, क्या है, यक्स प्लस 4 ईयर, यक्स प्लस 4 ईयर, ईयर्स, यक्स का मान क्या है, 6 प्लस 4 कितना हुआ, 10 ईयर्स। अब सिर्फ गर्ल का एज क्या आएगा, चलो गर्ल का एज निकाले थे, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 ईयर्स, एक्स का 6 प्लस 8 कितना आया, 16, और सॉरी 14 ईयर्स, अंडरस्टैंड। यहाँ पे ईयर लगा लेना, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वन डे ड्यूरिंग द डियर वेकेशन एट अ बीच रिजॉर्ट, रिजॉर्ट कोई ड्यूरिंग वेकेशन के देख रहा है, कोई एक छुट्टी होगी, ठीक है, बीच बीच के रिजॉर्ट पे, शीला फाउंड ट्वाइस एज मेनी सी सेल्स एज अनीता, ठीक है। सेला क्या कर रही है, उसने क्या पाया, सी सेल्स पाया 2 टाइम्स किससे, अनीता से। एंड अनीता क्या की, फाउंड 5 सेल्स मोर देन सैंडी, सैंडी एक लड़का है या लड़की होगा कोई भी है, उससे सैंडी जितना पाया होगा उससे 5 ज्यादा पाई है कि कौन, अनीता। और अनीता से 2 गुना ज्यादा पाई है कौन, सेला, ठीक है। अब बोल रहा है कि टुगेदर सैंडी सीला, सेला का और सैंडी का दोनों को मिला करके कितना हो रहा है, 16 सेल, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो करते हैं।
अब हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि देखो कौन किसके ऊपर डिपेंड है, देखो जो जिसकी लास्ट जो आएगा, एक मिनट, सॉरी गाइस, एक्चुअली थोड़ा टाइपिंग हो गया था, तो कोई ना, होता है, तो अब नहीं होगा, ठीक है। देखिए कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है ये भी मैटर करता है ना बाबू। देखो चलो, अब देखो, देखो सेला किसके ऊपर डिपेंड है, अनीता, अनीता किसके ऊपर डिपेंड दिखा रहा है इसमें, सैंडी। जो लास्ट में सबसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है उसी का वैल्यू पहले मानो, तो इसका वैल्यू जब मानोगे तो इसका वैल्यू आएगा डिराइव करके, फिर इसका आएगा। इसको समझो, क्वेश्चन से ही क्यों सॉल्व करने से पता चलेगा। ये बात मैं तुमको पहले नहीं बता सकता था, क्योंकि बताता तो समझ में आता। अब मान लो लेट सैंडी फाउंड सी सेल, लेट नंबर ऑफ सेल्स फाउंड बाई सैंडी, ये भी लिखो, ये ज़्यादा अच्छा सेंटेंस ठीक है। लेट नंबर ऑफ सी सेल फाउंड बाई सैंडी कितना, यक्स, ठीक है। अभी मत बोलना कि भैया हर बार यक्स ही क्यों मान लो, अरे ए से जेड के बीच में कोई भी मान लो भाई, वेरिएबल ही तो मान रहे हैं। अब ठीक है, अब अनीता कितना पा रही है, अनीता फाउंड 5 सेल्स मोर देन सैंडी। अब यहाँ से निकालो नंबर ऑफ, ये सेल्स लिख रहा हूँ डायरेक्ट, सी सेल्स नहीं, नंबर ऑफ सेल्स फाउंड बाई अनीता कितना पा रही है, 5 ज़्यादा पा रही है सैंडी के सेल, सैंडी जो इतना पाया है, एक्स प्लस 5, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स फाउंड बाई सेला कितना है, 4 टाइम्स ऑफ अनीता, अनीता के 4, अनीता का कितना सेल पाए हो, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 कर दो, 4 टाइम्स आ गया, ओके। अरे भाई साहब नहीं समझे, क्या भूलूँ मैं, चलिए देखिए, गजब है। 4 टाइम्स नंबर ऑफ सेल्स फाउंड बाई अनीता, यहाँ पे लिखे। अब इसको नंबर ऑफ सेल्स फाउंड बाई अनीता 4, अब ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस 5 तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, इसके एक्स प्लस 5, ठीक है। इतना से बात समझ में आया। हम्म, चलो ये देखो स्टार, ये स्टार, ये स्टार। अब बोल क्या रहा है आगे क्वेश्चन, कि अगर हम सैला और सैंडी का दोनों का सी सेल्स मिला दें कितना आ रहा है, 16 सी सेल्स आ रहा है। तो चलो सैंडी सेल्स प्लस सेला सेल्स 16, सैंडी सेल्स यक्स माने थे, सेला सेल्स 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 16, इक्वेशन तैयार, लो इक्वेशन बना दिया। अब एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स, 4 5 20 इक्वल टू 16, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए एक्स प्लस 5 में, इसलिए ब्रैकेट यूज हुआ है, 4x प्लस एक्स 5x, एक मिनट, एक मिनट, ओ सॉरी 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 सॉरी, वो एक्चुअली नंबर ऑफ सेला फाउंड ट्वाइस है, ऐसा अनीता से, ओ ओके ओके ओके, थैंक यू बताने के लिए। यहाँ पे तभी तो कहूँ यार कैसे गलत आ रहा है ये आंसर, कोई बात नहीं, 2 टाइम्स था यहाँ पे, तो 2 टाइम्स यहाँ होगा, 2 टाइम्स यहाँ होगा,
ओके, 2 टाइम्स ऑफ अनीता हनी, तो 2x यहाँ होगा, 2 5 या 10 यहाँ होगा। ठीक ठीक ठीक। 3x होगा, 16 में से 10 जाएगा, 2x प्लस 1 3x, 10 राइट साइड चला जाएगा तो 16 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3, x इक्वल टू 3। नंबर ऑफ सी सेल्स फाउंड बाई सैंडी कितना था, यक्स था, यक्स इक्वल टू 3 था, हो गया। नंबर ऑफ सी सेल्स फाउंड बाई अनीता कितना था, अनीता 5 ज़्यादा पाई थी सैंडी से, यक्स प्लस 5 था, तो 3 प्लस 5 क्या है, 8। देखो मिलाते जाओ। हाँ, क्या यार, फिर गलत किया, कहाँ दिमाग जा रहा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 आया, तो यहाँ भी 2 होगा, 2 7। कहाँ गया हुआ है। नंबर ऑफ सी सेल्स फाउंड बाई, इससे सेला कितना था, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सी सेल्स फाउंड बाई अनीता, अनीता का नंबर ऑफ सी सेल्स फाउंड कितना है, 7, तो 7 टू 14। अंडरस्टैंड, ये लो आपका आंसर। एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा क्लास हो गया है ना, तो आज बहुत ज़्यादा माइंड थक गया है, और कब कहाँ क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है, इस वजह से 6 घंटे से आप आज पूरा पढ़ाया गया है, तो इस वजह से ऐसा हुआ थोड़ा। आई विल ट्राई कि आगे से ऐसा ना हो, इतना ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लूँगा अगली बार से, क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है थोड़ा। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक काम करते हैं अगले क्लास में कर देंगे इसको, 12 13 14 15 16 को। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, सारे जितने सॉल्यूशन को भेज रहा हूँ, बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, तो कमेंट करिएगा, हम या तो मेल करिएगा आप लोग, फिर वहाँ पे भेज दूँगा। ओके।